मुख से नाद बजा कर जी भगवान का शब्द कहा मुख से नाद बजा कर जी नो बोलेगा राजा है हम जाएंगे दर्शन पाकर जी नो बोलेगा राजा है हम जाएंगे दर्शन पाकर जी भिक्षा हमने घेर मिटा दे हृदय का तेरा खड़े दरवाजे दो साधुओं के तेरे लगाए लगाए तेरे खड़े दरवाजे पे दरवाजे पर खड़े हुए दरवाजे पर खड़े हुए साधुओं के तेरे लगाए किसी चीज की कमी नहीं हीरे मोती जड़े हुए हीरे चीज की कमी नहीं हीरे मोती जड़े हुए मोर ध्वज के दर्शन को हम दोनों का दो खड़े हुए मोर ध्वज के दर्शन को हम दोनों का दो खड़े हुए बड़े माया के तेरी आग में मंत्री कर रखते खड़े दरवाजे दो साधुओं के तेरे लगाए खड़े दरवाजे पे दो साधुओं के तेरे लगाए खड़े दरवाजे पे दरवाजे पर खड़े हुए दरवाजे पर खड़े हुए दो साधुओं के तेरे लगाए खड़े दरवाजे दो साधुओं के तेरे लगाए खड़े भाई नौबत निशान नित बाजते अनोखे साज देखो किस नीति का प्रकृति का किन गुणों का कवि ने राजा मोरदस को बताया है भाई नौबत निशान नित बाजते अनोखे साज बड़ा सत्यवादी राजा सत्य सचा लावा राज गंधर्व गुण गाए रहे टिका रहे अपना काज रात दिन राजा देखो प्रभु का जय है ध्यान रात काला सारी मन में करे नहीं अभिमान कभी झूठ बोले नहीं सत्य का बढ़ावे ज्ञान कहे भगवान कोनो मोर दज छत्रधारी देता है सभी को दान जो भी कोई आवे द्वारे मेरे साथ चलो देखो शंकर जो बेटाऊं तब अर्जुन श्री कृष्ण जी ने जोगियों का भेज किया जाए मन एक सिंह को पकड़ लिया बड़ा भाग सिंह का जो प्रभु के दर्शन में किया काले बंद से किन्नो मोर दस्ते पूछे द्वार कहे भगवान एक बात सुनो डोटीवार राजा जिसे जाए कहते साधु दो करे द्वार तो तुम के डोटीवार राजा से कही है जाए तो तुम के डोटीवार राजा से कही है जाए इतने सुन के राजा जोड़ा डोटी ऊपर पहुंचा आए देखते हैं राजा नंदन सिंह बिगड़ जाए घोड़ राजा जब खड़ा होगा हाथ दिया दोनों जोड़ बहुत निष्ठा हुई है उसका नाम
साधु कौन है? त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण और अर्जुन। दोनों साधु जाकर के राजा मोरध्वज के द्वार पे लग लगा दिया। द्वारपाल राजा को जाकर के खबर कर देता है। द्वारपाल की बात सुनकर के राजा मोरध्वज जब द्वार पर आकर के देखता है, उन संतों को देखता है, उनके तेज को देखता है, उनके दीदार को देखता है। राजा मन में विचार करता है कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। सज्जनों, एक बाना बदल रखा था लेकिन तेज कैसे छुपता? क्योंकि त्रिलोकी का नाथ भगवान खुदा ने खुद राजा के द्वार पर खड़ा था। उन महात्माओं के तेज को देख करके राजा उनके झट चरण पकड़े था। कहने लगा, महात्मा जी मेरे द्वार पर आए हो तो अंदर पधारो, क्योंकि मेरे द्वार पर आए हुए साधु को मैं भोजन पानी करा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके भेजता हूँ। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान भगत की शान देख रहे हैं। अंत में कृष्ण को बोलना पड़ेगा, बोला राजा हम भूखे साधु भाई तेरे द्वार पर जलपान कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा शेर भूखा है। हमारे शेर के भोजन का सलीका तेरे घर में हो तो हमको रोग बढ़ना। राजा बड़ा ताज्जुब करके कहने लगा, महात्मा जी आप जैसे संतों की चरणों की कृपा से शेर के भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। बकरे भैंसे मिठाई पकवान जो भी आपका शेर जिम्मेगा तुरंत तैयार करवा दूंगा। लेकिन साधु नट गए, बोले राजा बकरे भैंसे मिठाई पकवान हमारा शेर नहीं जिम्मेगा। शेर जो भोजन जिम्मेगा हम तेरे को बता देंगे, लेकिन पहले वचन है। राजा बड़ा ताज्जुब करता उन महात्माओं की बात सुन करके। कहने लगा, महात्मा जी इंसान के पास में तीन संपत्ति बताइए। पहला उसका तन, दूसरा उसका मन और तीसरा उसका धन। मेरी तन मन धन तीनों संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, वचन क्यों लेते हैं? साधु कहने लगे, राजा अगर वचन दे देगा तो तेरे द्वार पर जलपान कर लेंगे, ठहर जाएंगे, वरना देख ले यहाँ से भूखा ही नहीं। राजा मन में सोची रहे, जे आज या संतान वचन नहीं देखो तेरा द्वार से ये भूखा चला जाना तो तेरी 99 करीब एक न करीब बराबर कर जाएगा। राज तक की करीब भक्ति भी तेरी बट्टे खाता है लगा जाएगा। इसलिए राजा धर्म संकट में पड़ जाए, फिर वचन दे दे कि महात्मा जी जो मांगो आपको वही मिलेगा, आपके शेर का भोजन के साथ। राजा को वचन में लेकर के साधु राजा को शेर का भोजन बताने लग जाते हैं कि राजा सुन ले, मारो शेर ज्ञान को भोजन है। भाई इतने सुन के साधु कहे हमको नहीं चाहिए धन, हमको नहीं चाहिए धन। भाई इतने सुन के साधु कहे हमको नहीं चाहिए धन, अमर नहीं रहना होगा, जाना होगा एक दिन, नाम तेरा सुन के द्वार आए हम संत जन। इतने सुन के राजा झट संतों को दिया वचन, मत शर्माओ